बस जो आपने अभी तक बताया है उसको आप एनालाइज कीजिए बढ़िया तरीके से। एक पेपर लीजिए, इस पेपर में पूरा नोट डाउन कीजिए सारी चीज़ों को। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योतिषी कुमार फ्रॉम झारटॉप। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जीके तथा न्यूमेरिकल एबिलिटी का डिटेल सिलेबस आपको मिलने वाला है। वो भी डिटेल सिलेबस जो आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जेएसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, इसमें कोई डिटेल सिलेबस जीके और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए नहीं दिया गया है। लेकिन तैयारी तो हमें करते रहना होगा। तो हम क्या चीज़ पढ़ें और क्या चीज़ को छोड़ें, अभी क्या हमारा सही डायरेक्शन में पढ़ाई होना चाहिए, क्या अक्सर जेएसएससी किन किन सिलेबसों को लेकर के सवाल पूछते रहता है, उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लेके चलते हैं जितने भी जेएसएससी का एग्ज़ाम होता है, जीके में जो भी सिलेबस होता है दोस्तों, जेएसएससी का सेम सिलेबस रहता है, वही सिलेबस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है जीके का सिलेबस दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिससे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत, पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से तथा यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत से संबंधित और भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड के बारे में हमें जो है जनरल जानकारी होना चाहिए। उसके बाद भारत के बारे में जानकारी होना चाहिए। फिर साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी देश है, इनके बारे में भी हमें कुछ जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सब ध्यान में रखना है। वो क्या क्या ध्यान रखना है आगे हम बताएंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स पर ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, वैज्ञानिक प्रगति, कौन कौन से नया इसरो क्या भेज रहा है, नासा क्या भेज रहा है, क्या नया लॉन्च किया जा रहा है, इससे संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, प्राइज जो काफ़ी फेमस प्राइज होते हैं, उनके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, ये सब से हमें क्वेश्चन जो है पूछते रहता है। इन टॉपिक को तो आपको कर ही लेना है। जितने भी टॉपिक लिखा गया है, इन सारे टॉपिक को आपको एक नोट्स बना करके उसमें पूरा उसको नोट डाउन करके इसमें पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप भारत का इतिहास, भूगोल और आर्थिक परिदृश्य, यानी भारत का इतिहास क्या पूरा पढ़ना पड़ेगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत नहीं दोस्तों, उसमें भी कुछ गिने चुने चीज़ पढ़ना है। जिससे कि भारत का इतिहास में संस्कृति को पढ़ना है आपको। फिर भारत के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ना है। तो उसी प्रकार से भूगोल में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, तो भूगोल में आप देख सकते हैं भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता। इसके साथ साथ नदी को आप पढ़ सकते हैं। इसमें पर्यावरण में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पढ़ना है, पार्क्स पढ़ना है। संविधान में आप कम से कम 3 चैप्टर को जरूर यहाँ पर कंप्लीट करके रखेंगे। पहला है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, और सेकंड है प्रेसिडेंट, एंड थर्ड है गवर्नर। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान से एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के रखना है दोस्तों, क्योंकि झारखंड में ये भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछता रहता है। पंचायती राज से 1 से 2 सवाल पक्का पूछता है दोस्तों, पक्का। इसको आपको अच्छी ढंग से कर लेना है। सामुदायिक विकास, इसको भी कर लेना है। और पंचवर्षीय योजना, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पक्का पूछता है दोस्तों, पक्का। आपको इतना बताने के बावजूद भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप क्या कीजिए, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। क्यों? क्योंकि 2-4 दिन के बाद में मैं जब इसका आप जेएसएससी के द्वारा पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको जब मैं आपके सामने लाऊंगा, तब आप देखेंगे कि इसी टॉपिक में से किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, तब आपको यकीन होगा शायद। साथ ही साथ आपको यहाँ पर झारखंड राज्य के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। आप इतना सारा टॉपिक को जीके के अंतर में आप नोट कर लीजिए एक पेज में, और एक एक को आप करते जाइए। इससे आपका जीके का जो तैयारी है फुल फोकस तरीके से होगा। अगर आप
इस प्रकार से ना पढ़ाई करके आप सीधा भारतीय इतिहास को उठा करके पढ़ना स्टार्ट कर दिए, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के यहाँ तक पूरा आधुनिक भारत तक पूरा पढ़ते जाइएगा तो दोस्तों उसी में 6 महीना आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से तैयारी नहीं होती है। आपको यहाँ पर जो भी पॉइंट दिया गया है इन्हीं चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आगे अपने सोच सकते हैं आगे पढ़ने के बारे में। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया है दोस्तों। अब आते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में किस किस टॉपिक को हमको तैयारी करना है, इस पर बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी डेवलप योर मैथमेटिकल स्किल्स, लर्न टेक्निक्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये क्या है दोस्तों? न्यूमेरिकल एबिलिटी एक प्रकार की मैथमेटिकल स्किल है जिसके ज़रिए आप जो है आपके अंदर में एक टेक्निक आ जाएगा कि आप इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएँ। तो इसको हम सामान्य गणित का भी नाम दे सकते हैं। ये भी हमने जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जो जितने भी मतलब एग्ज़ाम होते हैं मैथ में यही सब टॉपिक को वो पूछता है, जिसमें पहला है दोस्तों अंकगणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति आदि। यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है। सामान्य तो इसमें मैट्रिक या 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। मेरा सुझाव होगा अंक गणित को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के लिए प्राथमिक गणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ये सब जो चैप्टर है दोस्तों ये क्लास 10 के मैथ क्वेश्चन में आप मैथ बुक में आपको देखने को सारा चीज़ मिल जाएगा। और यहीं से आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना कंसेप्ट क्लियर किए आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक से सवाल जो है यहाँ से पूछता है। जैसे बीजगणित का है वही बहुत बेसिक सवाल पूछेगा, साथ ही ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बेसिक सवाल, यहाँ पर क्षेत्रमिति का भी बहुत बेसिक सवाल पूछेगा, फार्मूला, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस इसमें आपको करना ज़रूरत है। साथ ही अंकगणित को भी आपको छोड़ना नहीं है। इसमें भी आपको मेन जो टॉपिक हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, इसके साथ ही साथ परसेंटेज, एवरेज, इस प्रकार के जो मेन टॉपिक हैं अंकगणित में इसको भी आपको कर लेना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसमें जो आपका 25 और जीके में 25 टोटल 50 जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें से आप जो है मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। 25 में आपको लगभग जो गणित का बात कर रहे हैं 25 में आप 20 से 22 तक स्कोर कर पाएंगे। और इधर अगर हम बात करें जीके का तो उसमें आप 25 में यकीन मानिए 15 से 20 के बीच में, अब 15 को ही मान के चलिए तो आप जो है 15 से 18 के बीच में आप यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा डिटेल सिलेबस मैथ्स और जीके का समझ में आ गया है। इससे संबंधित कुछ और टिप्स आपको दे देते हैं जिससे कि आप अपने तैयारी को किस प्रकार से जो है धार दे सकते हैं। पहले आप सिलेबस जो आपने अभी तक बताया है उसको आप एनालाइज कीजिए बढ़िया तरीके से। एक पेपर लीजिए, इस पेपर में पूरा नोट डाउन कीजिए सारी चीज़ों को। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि आपको पहले बेसिक क्लियर कर लेना है उसके बाद ही इस पर आना है। अभी आप रुक जाइए 1 महीना के लिए। उसके बाद आपको रिवीजन का जो है आपको करना ही पड़ेगा। रिवीजन के लिए टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ज़रूरी है। रिवीजन आपको हर दिन करना है, रिवीजन को छोड़ना नहीं है, तभी आप इन टॉपिक्स पर अपना पकड़ बना पाएंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों, अगर बात करें हम स्टडी मटेरियल हमको कहाँ से मिलेगा, तो स्टडी मटेरियल में अभी देखिए दोस्तों कोई भी बुक्स मार्केट में अभी तक नहीं आया हुआ है। तो जब बुक्स मार्केट में नहीं आया है तो मैंने आपको सुझाव दे दिया है कि आप जो है सेल्फ स्टडी करिए। इसके साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब का सहारा किस में ले सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा जीके के लिए लीजिए, और वो जो टॉपिक मैंने बताया है केवल उन्हीं टॉपिक का आप सहारा लीजिएगा। बाकी जो मैथ्स है, मैथ्स के लिए आपको केवल क्लास 10 का जो मैथ्स बुक है उसी पर ज़्यादा ध्यान देना है, अन्यथा दूसरा कुछ पर आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। दोस्तों यूट्यूब पर मैथ्स नहीं पढ़ना है आपको। अगर आप यूट्यूब पर मैथ्स को पढ़ेंगे तो आपका जो बेसिक है वो क्लियरेंस नहीं हो पाएगा,
इसलिए आपको बेसिक क्लियरेंस सबसे पहले करना पड़ेगा, जो कि आपको क्लास 10 के मैथ बुक से ही आपको पहले तैयार करना है। हाँ, जहाँ तक बात है अंकगणित का सहारा आप ले सकते हैं यूट्यूब से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये आपको ज़रूर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे इस चैनल में भी बहुत जल्द आने वाला है। 2-4 रोज़ के अंदर में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हाल ही में 2023 के अक्टूबर नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसमें हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से सवाल यहाँ पर पूछ रहा है जीके का। ये हम लेकर के आएंगे। जीके और मैथ, इस दो चीज़ों में किस प्रकार का सवाल पूछा हुआ है, ये सब चीज़ को हम जो है ले करके आएंगे। वो भी नया 2023 अक्टूबर नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, सितंबर अक्टूबर में, उस टाइम के जो क्वेश्चन हैं उसको हमें ले करके आऊँगा पीजीटी का। साथ ही जेई का जब आ जाएगा तो जेई का भी मैं ले करके आऊँगा आपके बीच में। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई अभी बुक मत परचेज कीजिएगा। अभी आप जो है आराम से तैयारी कीजिए। अच्छा किताब आएगा, मैं आपको ज़रूर आपको बताऊंगा कि कौन सा किताब आपको खरीदना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों इतना अच्छा वीडियो कंटेंट आपके बीच ला रहा हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।